मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखा है, अपने आसपास जो स्कूल में लोग हैं, जो स्टूडेंट्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, उनको भी देखा है। हर किसी के मुंह से कभी ना कभी मैं ये बात सुन ही लेता हूँ, इंस्टाग्राम चलाते वक्त भी, हर जगह, कि प्यार में धोखा मिल जाता है। प्यार तो धोखे वाली चीज़ है, प्यार तो बुरी चीज़ है। कुछ के गर्लफ्रेंड्स होते हैं, कुछ की बॉयफ्रेंड्स होते हैं, उनके बीच में नहीं बनती है। पहले बहुत प्यार होता है शुरुआत में, बाद में नहीं बनती है तो वो कहते हैं यार प्यार में धोखा मिलता है। पर मैं अगर तुम्हें क्या कहूँ कि तुम्हारा जो प्यार था वो प्यार था ही नहीं, प्यार कभी हुआ ही नहीं। तो तुम में से कई लोगों को बुरा तो लगने वाला है, कई लोगों को चिढ़ भी होने वाली है, कई लोग ये वीडियो छोड़ के जाने भी वाले हैं, कई लोग अनसब्सक्राइब भी करने वाले हैं कि कैसे तूने कह दिया कि हमें को प्यार हुआ ही नहीं था, तो कैसे हो सकता है हमारी ज़िंदगी का निर्णायक, कैसे तू हमको क्लेम दे सकता है हर एक चीज़ का। हमें प्यार हुआ या नहीं हुआ तुझे कैसे पता चलेगा। वेट अ मिनट, ये बात जब मुझे समझ में आई थी तो मुझे भी बहुत बुरा लगा था। जैसे तुम्हें लग रहा है वैसे मुझे भी लगा था। बट चीज़ों को ये है ना कि जितनी हम सच्चाई से देख लेते हैं उतना ही हमारे लिए बढ़िया रहता है। सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम प्यार किस चीज़ को कहते हैं और प्यार होता क्या है। मैंने ऑलरेडी बहुत वीडियोस बना रखी हैं लव के ऊपर, रिलेशनशिप के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, बट दिस वीडियो विल बी बेस्ट फॉर यू, क्योंकि इस वीडियो में जो प्यार है वो तुम खोल के देख लोगे। प्यार का मतलब ये नहीं होता है सामने वाले इंसान के साथ हम उसको बांध के रख लें, वो हमारे हिसाब से चलना स्टार्ट हो जाए, वो मेरी ज़िंदगी में अब आ गया है तो वो हर मेरी एक बात माने और वो मेरा एक रोबोट बन जाए। 99% लोगों को यहाँ पे हल्की सी दिल पे चोट लगी होगी कि कभी ना कभी हमने ये अपने पार्टनर के साथ किया है या फिर हमारे पार्टनर ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो क्या वो प्यार था? और अगर प्यार नहीं था तो वो क्या था? उसे हिंदी में कहते हैं, वो इंग्लिश में कहते हैं अटैचमेंट, और अगर दूसरे शब्द में कहे तो वो हार्मोन्स का उफान होता है और अट्रैक्शन हो जाती है तुम्हें, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं होता है। तो प्यार जिसे तुम कहते हो वो प्यार कभी था ही नहीं। प्यार जो कभी था ही नहीं, प्यार जो कभी हुआ ही नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ेगा तुम्हारे लिए ज़िंदगी में? जो प्यार जो होता है ना, उसमें मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, मेरे लिए ऐसे बन जाओ, मेरे लिए वैसे बन जाओ, तुम मेरे से दूर मत रहो, मेरे पास रहो, ये सब फालतू की बातें होती ही नहीं है। प्यार में दो लोग हाँ जरूर एडजस्टमेंट्स करते हैं एक दूसरे के लिए, खुद की जो कमियां होती है वो जरूर सुधारते हैं, खुद को जरूर चेंज करते हैं। अगर उनमें कुछ कमी है तो वो देखेंगे, सुधारेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने पार्टनर के साथ सीखा है, पार्टनर से सीख के उन्होंने खुद में चेंज किया है। बट एक अपने पार्टनर से सीख के चेंज होना और एक खुद जो हो, आज तक जो जिंदगी जी थी, खुद की वैल्यूज पे जी थी, सबसे लड़ लिए मैं तो ऐसा ही हूँ, बट एक लड़की या फिर लड़का आ गया और उसके लिए, उसको खुश करने के लिए तुम वो बन गए जो तुम नहीं हो, ये कभी प्यार हो ही नहीं सकता है। जैसे कि मैंने कहा, टाइम के साथ साथ तुम उससे कुछ चीज़ें सीखो और वो तुमसे कुछ चीज़ें सीखे और तुम्हारी लाइफ में जो चीज़ें गलत थी वो तुम सही कर लो। वो एक तरीके से तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मेंटर, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा सोलमेट, तुम्हारा कपल गोल, सब कुछ वही हो जाए, तब बात अलग हो जाती है। बट उसको खुश करने के लिए तुम हर एक चीज़ कर रहे हो जो कि तुम नहीं हो, और तुम्हें भी पता है कि इसे इम्प्रेस करना कहते हैं, इसे प्यार नहीं कहते हैं, फिर भी तुम कहते हो कि हमें प्यार में धोखा मिल जाता है। प्यार में जिन्हें धोखा मिलता है ना, उन्हें सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि जिस इंसान को हमने प्यार करना समझा था कि हम इससे प्यार कर रहे हैं, सच में क्या वो इंसान को हम समझ पाए थे? क्योंकि एक रिश्ते की, एक प्यार की अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ी बुनियाद होती है। बिना अंडरस्टैंडिंग की जो नींव होती है मकान की, वो जैसे कच्ची रह जाए तो मकान गिर जाता है, वैसे रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला होता है। अफसोस तो इस बात का है कि लोग रिलेशनशिप में आते ही इसलिए हैं क्योंकि उन्हें टाइम पास करना होता है, उन्हें अपना मन बहलाना होता है, उन्हें जो अपनी इमोशंस है उन्हें थोड़ा खेलना होता है। वो कभी सच्चे रिश्ते के लिए आते ही नहीं हैं मोस्ट ऑफ द लोग। वो कभी शादी के लिए, कभी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए आते ही नहीं हैं। वो सिर्फ थोड़ा अटैचमेंट, अट्रैक्शन हो गया, बिना कुछ सोचे समझे रिश्ते में चले जाते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ और मैं ये तो कहता भी हूँ कि अगर हम ये चीज़ सोचेंगे तो प्यार होता है इमोशन से, प्योर इमोशन से। तो पहले ये जो दिमाग है वो मतलब पहले नहीं आता है, पहले दिमाग नहीं आता है, पहले हमेशा तुम्हारे प्यार में जो प्योर इमोशंस होते हैं, जो तुम्हारी चेतना होती है वो आती है कि तुम्हें सामने वाले से हो गया प्यार कि तुम उसके लिए मतलब बहुत कुछ सोच रहे हो, उसको तुम सपोर्ट दे रहे हो, उसको तुम बांध नहीं रहे हो, जहाँ पे बांध रहे हो, जहाँ पे कह रहे हो मेरे हिसाब से कर, उस पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हो, वो मोह हो जाता है। बट उसको फ्रीडम दे रहे हो, उसको कह रहे हो कि कोई नहीं, तू मेरे से बात कर या ना कर, बट ज़िंदगी में ध्यान दे, कोई नहीं, मैं तेरे को सपोर्ट करता हूँ, कोई नहीं, तुझे ज़िंदगी में आगे बढ़, तुम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख रहे हो, तुम्हारे अंदर अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पे ठीक है, वहाँ पे तुम्हारे अंदर प्यार की बात है। तो वो चीज़ कहाँ से समझ में आएगी? वो चीज़ तुम्हारे इमोशन से समझ में आएगी तुमको। अब तुमने इसमें दिमाग लगाना स्टार्ट कर दिया कि यार नहीं, वो तो थोड़ा सा लंबा नहीं है, वो तो थोड़ा सा छोटा है, नहीं, वो तो मेरे पास नहीं, वो तो मेरे दूर नहीं, नहीं,
वो तो इतने पैसे वाला नहीं है। जहाँ पे ये दिमाग लगना स्टार्ट हो जाता है ना, वहाँ पे खुद को रोक लेना और समझ लेना कि हो सकता है कि ये जो प्रॉब्लम्स तुम सोच रहे हो वो प्रॉब्लम्स आगे जाके तुमको दुख दे, बट सिर्फ तुम यही प्रॉब्लम सोच रहे हो इसका मतलब तुम्हें प्यार नहीं है। अगर प्यार होता तो तुम्हें प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते, बट साथ में मिलके बैठते और कहते कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से हम एक दूसरे को छोड़ने वाले नहीं है, बल्कि हम बैठ के ये देखने वाले हैं, ये डिसाइड करने वाले हैं, ये सोचने वाले हैं कि कैसे ये जो प्रॉब्लम्स है इनसे बाहर निकला जाए, कैसे इन जो प्रॉब्लम्स है इनको ख़त्म किया जाए। जब दो लोग प्यार में होते हैं तो इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है कि जो दोनों बैठ के सॉर्ट आउट नहीं कर सके। जब दोनों साइड से प्यार होगा तो हर एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। बट दिमाग में जब फालतू चीज़ें आ रही हो और उसके नाम पे एक रिश्ते को ख़त्म किया जा रहा हो तो समझ लेना प्यार था ही नहीं। इट हर्ट्स बट वो इट इज़ वाट इट इज़। प्यार नहीं था। जहाँ प्यार होता है वहाँ चीज़ें अगर बहुत हार्ड हो भी तो भी सॉल्व हो जाती है, अगर दो लोग चाहें तो। बस दोनों का चाहना होता है। एक भी टाइम पर एक भी तरफ से अगर कोई भी नहीं चाहेगा तो चीज़ नहीं हो पाएगी। हाँ मैं मानता हूँ कभी कभी सिचुएशंस ऐसी हो भी जाती है कि हमारे हाथ में चीज़ें होती नहीं है, बट उनका भी सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं अगर दोनों साथ में हैं तो। वही बात है कि दोनों लोग कितना करना चाहते हैं और कितना नहीं करना चाहते हैं, कितना वो एक दूसरे को समझ पाए या फिर नहीं समझ पाए हैं। तुम यार खुद से प्यार करना सीखे नहीं हो, तुम क्या दूसरों से प्यार कर लोगे? तुमको दूसरे ने मैसेज टाइम पे रिप्लाई दिया नहीं, उसने तुमको कुछ ऐसा कह दिया जो तुम्हारी कमी थी, या फिर कुछ ऐसा हो गया जो तुमने नहीं सोचा था, तुम्हारी उम्मीद के हिसाब से नहीं किया, तो तुम्हारा मिनट में तुम्हारा ईगो हर्ट हो जाता है। तो जब तुम खुद को खुद ही नहीं समझ पाए तो दूसरों को तुम क्या घंटा प्यार दे पाओगे? एक बार खुद को खुद समझ लो, खुद से खुद प्यार कर लो। क्या हो जाए कि तुम कभी दूसरे के ऊपर इतने डिपेंडेंट ना हो जाओ कि कल को वो छोड़ के भी चला जाए ना तो तुमको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद से खुद प्यार करते हो। दूसरे पे अगर डिपेंडेंट हो तो वो अटैचमेंट अट्रैक्शन होती है, और दूसरे के साथ इसलिए हो क्योंकि तुम तो हो ही खुश अपने लाइफ में, बट वो है तो तुम्हारी खुशी और बढ़ जाती है। और अगर उसकी खुशी के लिए तुम्हें उसको छोड़ना भी पड़ रहा है तो तुम छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि उसकी खुशी ज़्यादा मायने रखती है सिवाय कि वो मेरे साथ रहे कि फेविकोल से मैं जोड़ लूँगा अपने साथ, उससे क्या हो जाएगा। अगर असली में प्यार है और अगर सच में उसकी खुशी ऐसी है कि मेरे को छोड़ना पड़ेगा ताकि वो अपने लाइफ में आगे जाए, या फिर हम बाद में जाके कुछ चीज़ें करें, या फिर कुछ भी हो, ऐसा हो रहा है कि हो गई ऐसी बात तो तुम छोड़ भी पाओ उसको। इंसान को छोड़ना मतलब ऐसे छोड़ना नहीं कि कभी बात नहीं करेंगे, कभी ये नहीं करेंगे, वो नहीं। उसको इतना टाइम दे सको, इतना उसको चीज़ दे सको कि वो चाहे। और इतनी चीज़ें कहाँ पे हो सकती है, इतनी समझदारी कहाँ पे हो सकती है? जहाँ पे सच्चा प्यार हो। और सच्चा प्यार कहाँ पे हो सकता है? जहाँ पे कनेक्शन, जहाँ पे एक बॉन्ड, जहाँ पे एक अंडरस्टैंडिंग हो। लोग ढूंढ रहे हैं चेहरे, लोग ढूंढ रहे हैं नकाब, लोग ढूंढ रहे हैं पैसे, लोग ढूंढ रहे हैं अलग अलग स्टैंडर्ड्स अपने। ढूंढो, जो करने कर लो। बट अगर यही इन्हीं चीज़ों के पीछे भागते रहे ना, तुम्हारे अलग अलग स्टैंडर्ड्स, अलग अलग जो क्राइटेरिया तुमने सेट किए हुए हैं, ये क्राइटेरिया तुम्हें मिल जाएंगे, ये स्टैंडर्ड्स तुम्हें मिल जाएंगे, बट जो प्यार है वो तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। फिर बाद में झगड़े होंगे, बाद में चीज़ें होंगी, क्योंकि तुम समझ ही नहीं पाए हो एक दूसरे को, तुम्हारे बीच में बॉन्ड ही नहीं, तुम्हारे बीच में वो कनेक्शन ही नहीं है। फिर कहोगे जब लड़ाई होगी, फिर जब ब्रेकअप हो जाएगा, जैसे आजकल ब्रेकअप पे अच्छा बहुत आसान सी बात है, लोग पता नहीं कैसे इतने सारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं। चलो बाकी चीज़ को तो यूज़ एंड ट्राई करके देख भी सकते हैं, पर जो ये प्यार वाला मामला होता है इसमें यार कैसे तुम इतने धोखे खा सकते हो? हाँ मेरे को समझ में आ जाता है कि जब एक इंसान से अटैचमेंट होती है तो वो सेल्फ अवेयरनेस इतनी आ गई है कि पता चल जाता है कि हाँ ये अटैचमेंट है, ये अट्रैक्शन है। बट पहले तुम एक चीज़ को प्यार का नाम दे देते हो और फिर तुम उससे इतनी गंदी तरीके से लड़ते हो। हाँ हो सकता है उसकी गलती हो, तुम्हारी गलती हो, बट चीज़ों को सॉल्व भी किया जा सकता है। तुम इतने बैकअप पैचअप कर लेते हो, जितने भाई मैं कपड़े चेंज नहीं करता, मैं वीडियोज़ में यही कपड़े पहन के आता हूँ हर बार। उसके पीछे भी एक कहानी है, जब चैनल ग्रो होगा थोड़ा तब बता दूंगा, जब सारी ऑडियंस आएगी तो यही कपड़े क्यों होते हैं ज़्यादातर। क्या कर रहे हो, किसको बना रहे हो? स्टैंडर्ड्स ढूंढने थे, क्राइटेरिया ढूंढना था, हो गई लड़ाई, मारपीट कर ली, एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दिया, बहुत अच्छे लगे एक दूसरे को मार के। अब ठहर जाओ, अब प्यार ढूंढ लो, अब अंडरस्टैंडिंग ढूंढ लो, अब बॉन्ड ढूंढ लो, ताकि ऐसा ना बोलना पड़े कि प्यार में धोखा मिलता है, ताकि ऐसा ना बोलना पड़े कि फिर इंस्टाग्राम में स्टेटस लग रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ें हो रही है कि नहीं अलग अलग मीम्स लिए जा रहे हैं, खुद की जो गलती है उसको जस्टिफाई करने के लिए। मान लो ना यार गलती तुम्हारी है, मान लो ना कि तुम्हारे बीच में प्यार नहीं था, मान लो ना कि तुमने कभी इमोशंस को समझा ही नहीं था। मानने में क्या जा रहा है? दिमाग में और भी सारी बातें आ रही है, और भी कुछ आ रहा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, उसके अंदर मेरा टाइप ही होना चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए कि वो सामने वाला इंसान अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योर हो, उसके साथ तुम्हें अच्छा फील हो, बॉन्ड हो। और इसके अलावा तुम्हारे और ऐसे स्टैंडर्ड्स हैं जो आर्टिफिशियल है, जो सुपरफिशियल है, तो वो स्टैंडर्ड्स ज़रूर मिल जाएंगे, बट गारंटी नहीं है कि उन स्टैंडर्ड्स के पीछे कभी एक सच्चा प्यार मिल पाएगा। वही बात है कि एक महान इंसान ने कहा है कि कोई
कितना भी बाहर बाहर से प्यारा हो, कोई कितना ही तुम्हारे पास हो, पर अगर वो सच में तुमसे प्यार नहीं कर पाता है तो वो जहर की तरह ही है। बल्कि एक ऐसा इंसान जो तुम्हारे लिए इतना कुछ ना हो बट फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्ड हो, तो वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ हो सकता है। तो प्यार में धोखा मिलता ही नहीं है, प्यार में कभी धोखा मिल ही नहीं सकता। जिन्होंने प्रेम किया, जिन्होंने प्यार किया, जैसे तुम राधा कृष्ण की बात सुनते हो, तो वो कितनी बेहतरीन तरीके से शो होता है मतलब चीज़। और भी जो लोग हैं जिनको तुम आसपास देखते हो कि 0.1% एग्जाम्पल, जिनके प्यार को देख के तुम सोचते हो यार प्यार तो ऐसा होना चाहिए। तो प्रेम में कभी धोखा मिलता ही नहीं है। जहाँ पे धोखा मिलता है वहाँ पे प्रेम होता ही नहीं है। समझ जाओगे कि मेरे को मेरे प्रेम की डेफिनेशन चेंज करने की ज़रूरत है। सामने वाला जो पार्टनर उसको थोड़ी मतलब फ्रीडम देने की ज़रूरत है। वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आने से मेरा ही नहीं हो जाता है। समझ में आ रही है? उसकी भी एक लाइफ है, मेरी भी एक पर्सनल स्पेस है, उसके भी गोल्स हैं, मेरे भी गोल्स हैं। हाँ, बस जब हम साथ रहेंगे तो अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन, बॉन्ड, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे के साथ दोस्त बन के रहना, एक दूसरे के साथ प्यार बन के रहना, एक दूसरे का मेंटर बन के रहना, सीखना, सिखाना। जहाँ पे गलत हो तू मेरे को कहे, जहाँ पे मैं गलत हूँ वो मेरे को कहे। पर ऐसे नहीं तू मेरी हो गई अब कठपुतली, तू मेरे हिसाब से चल, मैं तू मेरा मतलब रोबोट हो गया। ऐसा नहीं होता है, बांधना नहीं होता है प्यार। प्यार वो नहीं होता चिक 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 जो तुम्हारी लाइफ को आसान बनाए, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो, कंफर्टनेस हो, बॉन्ड, फ्रीडम हो। प्रेम वो होता है। आई होप सो पूरा वीडियो देखा होगा। आई होप सो प्रेम की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। आई होप सो ये भी पता चल गया होगा कि अटैचमेंट क्या होता है और अटैचमेंट में तुम्हें क्यों नहीं जाना, तो खुद का दिमाग ख़राब करने के लिए। अगर तब पता लग जाए कि वो चीज़ अटैचमेंट है तो तब क्या करो, दो रास्ते होते हैं। या तो उस इंसान को समझना स्टार्ट कर दो ताकि धीरे धीरे उससे प्यार होना स्टार्ट हो जाए, मतलब समझो, उसको फ्रीडम दो, ये करो ताकि तुम्हारे अंदर का जो ईगो है वो मरना स्टार्ट हो जाए, वो अटैचमेंट प्यार में हो जाए। और ऐसा नहीं हो सकता है। अगर तुम्हारी अटैचमेंट प्यार में नहीं बदल रही है तो क्या करो, धीरे धीरे खुद को सेल्फ अवेयरनेस लाओ, खुद के अंदर झांको और वो जो अटैचमेंट है वो साथ ही एज अ दोस्त मान लो और दूर हो जाओ वहाँ से, क्योंकि तुम्हें प्यार के लिए जाना है, तुम्हें अटैचमेंट के लिए नहीं जाना है, अट्रैक्शन के लिए नहीं जाना है। बाकी आई होप सो तुम्हें वीडियो समझ में आई होगी। आई होप सो तुम्हें इसका मैसेज क्लियर हुआ होगा। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त ऐसे देखते रहो और मज़े में रहो। ऐसे ही फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशल इशूज़, टॉक्स, ओपिनियंस, ह्यूमन इमोशंस, सोशल इश्यूज़ और भी लाइफ के एरिया जहाँ पे बात होनी ज़रूरी है और जहाँ पे तुम्हारा दिमाग का विकास होता है, मैं लेके आता हूँ वीडियोज़ जो कि तुम्हें देखने भी ज़रूरी है। बाय।